साध संगत जी, आज की यह पुकार उस रूह के लिए है जो इस संसार के झूठे रंगों से उब चुकी है, जो थक चुकी है इस दुनिया की भागदौड़ से और अब उस सच्चे सुकून की तलाश में है जो केवल मालिक के चरणों में मिलता है। गुरु साहिब कहते हैं कि ए मन, देख इस संसार की नश्वरता को, जहां हर खुशी के पीछे एक गहरा गम छिपा है, जहां हर मिलन के अंत में बिछो की अग्नि जल रही है। तू जिसे अपना समझता है वे सब तो मुसाफिर हैं जो अपने अपने वक्त पर तेरा साथ छोड़ देंगे। जब रूह को यह बोध होने लगता है कि यह माया का जाल केवल छलावा है, जब उसे लगने लगता है कि रिश्तों की मिठास में स्वार्थ का विष मिला है, तब उसके भीतर एक तड़प पैदा होती है, एक ऐसी प्यास जिसे दुनिया का कोई भी दरिया शांत नहीं कर सकता। वह भटकती है गलियों में, मंदिरों में, मस्जिदों में और तीर्थों में, पर शांति कहीं नहीं मिलती, क्योंकि शांति बाहर नहीं, शांति तो उस मालिक के नाम में है जो तेरे भीतर बैठा है। जब रूह अपनी बेबसी को स्वीकार कर लेती है, जब वह अहंकार के सारे बोझ उतार कर जमीन पर आ जाती है और रोकर पुकारती है कि हे मालिक, अब बहुत हुआ, अब मुझे अपने पास बुला ले, बस उसी पल से मालिक की दया का चक्र शुरू हो जाता है। याद रखना, जब तक तू खुद को कुछ समझता रहेगा वह तुझे नहीं मिलेगा, पर जिस दिन तू खाली हो जाएगा, तू शून्य हो जाएगा, उस दिन वह अपनी रहमत के दरवाजे खोल देगा। यह संसार केवल कुछ समय के लिए है, जहां हम सिर्फ रात बिताने आए हैं। असल घर तो कहीं और है, और उस घर का रास्ता केवल वही जानता है जो वहां से आया है। इसीलिए तो गुरु साहिब कहते हैं कि तड़प पैदा कर अपने भीतर, क्योंकि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, और जब तेरी पुकार सच्ची होगी तो वह मालिक स्वयं तुझे ढूंढ लेगा। वह तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह तो प्रेम का भूखा है, वह तो तेरी रूह का असली वारिस है। अपनी आंखें बंद कर और महसूस कर उस विरह को, क्योंकि यही विरह तुझे उस सच्चे सतगुरु के द्वार तक ले जाएगा जो तेरी नैया को इस भवसागर से पार लगाएगा। साध संगत जी, अब उस घड़ी का जिक्र करते हैं जब मालिक की मौज जागती है और जीव के अंतःकरण में उस सच्चे सतगुरु को पाने की व्याकुलता अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। वह तो केवल मृग तृष्णा थी, एक ऐसा रेगिस्तान जहां पानी की तलाश में वह जन्मों जन्मों से भटक रही थी। विचार करो, क्या कभी इस मिट्टी के पुतले को वह सुकून मिला जिसके लिए इसने दिन रात एक कर दिए? नहीं, क्योंकि रूह का स्वभाव चेतन है और वह जड़ पदार्थों में सुख खोज रही है। जब जीव को यह समझ आ जाती है कि इस दुनिया में कोई भी उसका सगा नहीं है, माता पिता भाई बंधु सब कर्मों के लेन देन के साथी है, तब उसके भीतर एक ऐसी तड़प उठती है जिसे विरह कहा जाता है। यह विरह कोई साधारण दुख नहीं है, यह तो मालिक की वह पहली सौगात है जो केवल चुनिंदा रूहों को मिलती है। जब यह आग जलती है तो जीव को ना दिन में चैन आता है और ना रात में नींद आती है। वह पुकारता है कि हे सच्चे बादशाह, अब तो थाम ले मेरा हाथ, क्योंकि अब यह बोझ मुझसे और सहा नहीं जाता। याद रखना कि जब चेला तैयार होता है तो गुरु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। रूह को कैसे पता चलेगा कि यही मेरा सच्चा मालिक है? इसकी पहचान बुद्धि से नहीं बल्कि रूह के खिंचाव से होती है। जैसे लोहे को चुंबक अपनी ओर खींच लेता है, वैसे ही जब वह रूह उस पूरे संत के सामने बैठती है तो उसे एक ऐसी ठंडक का एहसास होता है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की। उसके मन के जो फालतू के सवाल थे, जो शंकाएं थी, वे बिना बोले ही शांत होने लगती है। वह तर्क वितर्क की दुनिया से ऊपर उठकर प्रेम की दुनिया में प्रवेश करने लगती है। सच्चा गुरु कभी अपनी महिमा नहीं गाता, वह तो हमेशा उस कुल मालिक की महिमा गाता है और जीव को अपने साथ नहीं बल्कि उस शब्द के साथ जोड़ता है जो सृष्टि के कण कण में गूंज रहा है। जब वह रूह गुरु की आंखों में देखती है तो उसे उनमें दया का वह सागर नजर आता है जिसमें डूबने के बाद फिर किसी और किनारे की चाहत नहीं रहती। यह पहचान आंतरिक है,
जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में जाते ही रोना बंद कर देता है, वैसे ही संसार से तंगाई हुई रूह जब सच्चे गुरु की शरण में पहुंचती है तो उसकी भटकन खत्म हो जाती है। उसे लगने लगता है कि यही वह ठिकाना है जिसकी उसे सदियों से तलाश थी। सतगुरु की वाणी उसके जख्मों पर मरहम का काम करती है। वह उसे कर्मों के हिसाब किताब से डराता नहीं, बल्कि उस नाम की कमाई का रास्ता बताता है। वह तो केवल मृग तृष्णा थी, एक ऐसा रेगिस्तान जहां पानी की तलाश में वह जन्मों जन्मों से भटक रही थी, जिससे युगों युगों के पाप भस्म हो जाते हैं। रूह को महसूस होता है कि यहाँ कोई दिखावा नहीं है, कोई आडंबर नहीं है। यहाँ तो केवल रूहानियत रूहानियत है। वह खिंचाव इतना प्रबल होता है कि दुनिया की सबसे कीमती वस्तु भी उस गुरु के चरणों की धूल के आगे तुच्छ लगने लगती है। अक्सर रूहें पूछती है कि गुरु तो बहुत है पर सच्चा गुरु कौन है। तो गुरु साहिब कहते हैं कि प्यारे, सच्चा गुरु वह है जिसकी संगति में बैठने से नाम की तड़प जाग जाए, जिसके पास जाने से संसार की याद धुंधली हो जाए और उस अकाल पुरुष की याद हृदय में बस जाए। वह आपको मंत्रों में नहीं उलझाएगा, वह आपको क्रियाकांडों में नहीं फंसाएगा। वह तो सीधे आपके भीतर उस द्वार की चाबी देगा जहां मालिक का सच्चा सिंहासन है। वह रूह जो अब तक बाहरी दुनिया के शोर में खोई हुई थी, अब उसे गुरु की शरण में एक निराला सन्नाटा और उस सन्नाटे में गूंजता हुआ अनहद नाद सुनाई देने लगता है। वही वह संकेत है कि रूह अपने असल मालिक के द्वार पर पहुंच गई है। यह मिलन कोई इत्तेफाक नहीं है, यह तो उस परम पिता की दया है जिसने आपकी पुकार सुन ली है। जब रूह पूरी तरह समर्पित हो जाती है तो उसे गुरु के भीतर ही अपना खुदा नजर आने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि गुरु कोई देह नहीं है, गुरु तो वह शब्द शक्ति है जो उसे वापस ले जाने आई है। इस रूहानी सफर की शुरुआत यहीं से होती है, जहां रूह हार मान लेती है और गुरु उसे अपनी गोद में उठा लेता है। यह प्रेम का मार्ग है। यहां सिर झुकता नहीं बल्कि सिर कट जाता है, यानी अहंकार का नाश हो जाता है। जब अहंकार मिटता है तभी वह नाम प्रकट होता है जो रूह को निहाल कर देता है। इसीलिए अपनी तड़प को बनाए रखो, अपनी पुकार को तेज करो, क्योंकि वह सुनने वाला बहुत दयालु है और उसने तुम्हारे लिए उस सच्चे रहबर का इंतजाम पहले ही कर रखा है। बस तुम अपने भीतर के द्वार खोलो और उस रहमत को स्वीकार करो जो बिना मांगे बरस रही है। साध संगत जी, अब बात उस अवस्था की आती है जहां जीव और गुरु के बीच का पर्दा हटना शुरू होता है और रूह को उस परम सत्य का अनुभव होने लगता है। जब रूह सच्चे गुरु की शरण में आती है तो पहले पहल उसे अपनी कमियों, जैसे अंधेरे कमरे में रोशनी की एक किरण आती है तो धूल के कण साफ दिखने लगते हैं। ठीक वैसे ही सतगुरु की दया दृष्टि जब पड़ती है तो रूह को समझ आता है कि वह अब तक किन झूठी दीवारों के बीच कैद थी। संसार से तंग आई हुई रूह के लिए गुरु की पहली सीख यही होती है कि तू यह शरीर नहीं है, तू यह मन नहीं है, तू तो उस परम पिता का अंश है जो कभी नहीं मरता। यह सुनकर रूह को एक अजीब सी तसल्ली मिलती है। उसे महसूस होता है कि उसकी असल पहचान इस मिट्टी के ढेर से कहीं ऊंची है। सच्चा गुरु कभी जीव को बाहर की क्रियाओं में नहीं फंसाता। वह कहता है कि जो कुछ है तेरे भीतर है। वह रूह को नाम की वह गुप्त युक्ति समझाता है जिसे पाकर रूह अंतर्मुख होने लगती है। जब रूह अपने भीतर गोता लगाती है तो उसे एहसास होता है कि बाहर का कोलाहल तो केवल एक शोर था, असल संगीत तो भीतर गूंज रहा है। गुरु के पहचान का एक सबसे बड़ा लक्षण यह है कि उसके पास बैठकर आपके मन के विचार अपने आप शांत होने लगते हैं। आपको कुछ कहना नहीं पड़ता। आपकी तड़प, आपकी बेबसी, आपके आंसू सब कुछ गुरु की मौज में समा जाते हैं। वह आपके शब्दों को नहीं, आपके भावों को पढ़ता है।
अक्सर रूहें दुविधा में रहती है कि क्या यही मेरा असली ठिकाना है। तब गुरु अपनी रहमत से उसे ऐसे आंतरिक संकेत देता है जो केवल रूह ही समझ सकती है। कभी स्वप्न में, कभी ध्यान में और कभी जीवन की विषम परिस्थितियों में गुरु का वह अदृश्य हाथ उसे थाम लेता है। तब जीव को यकीन हो जाता है कि मेरा मालिक मेरे साथ है। वह देखता है कि जो काम दुनिया की दौलत और ताकत से नहीं हो पा रहे थे, वे गुरु की एक छोटी सी मौज से हल हो रहे हैं। पर सच्चा गुरु केवल दुनिया के काम संवारने नहीं आता। वह तो जीव को जन्म मरण के चक्कर से आजाद करने आता है। वह रूह को समझाता है कि सुख और दुख तो केवल मौसम की तरह है। तू इनके ऊपर उठ। जैसे जैसे रूह गुरु के बताए हुए मार्ग पर यानी शब्द या नाम की कमाई पर चलती है, उसका विश्वास दृढ़ होता जाता है। उसे पता चलता है कि सच्चा मालिक वही है जो उसे रूहानी मंडलों की सैर करा सके। गुरु उसे वह तीसरी आंख खोलने की विधि बताता है, जहां से रूह का असली सफर शुरू होता है। जब तक जीव देह के 9 द्वारों में भटकता है, वह दुखी रहता है। पर जैसे ही गुरु की कृपा से वह 10वें द्वार पर दस्तक देता है, उसे उस अलौकिक प्रकाश और उस मधुर ध्वनि का अनुभव होता है जो उसे बेहद बेखुद कर देती है। सच्चे मालिक की पहचान यह भी है कि वह आपको कभी अपनी मोहताज नहीं बनाता, बल्कि आपको आत्मनिर्भर बनाता है। वह आपको अपने पैरों पर खड़ा करके मालिक से मिलाता है। वह आपसे कोई धन दौलत नहीं मांगता। उसे तो केवल आपका सच्चा प्रेम और थोड़ा सा समय चाहिए। जब रूह को यह दिखता है कि गुरु का पूरा जीवन केवल परोपकार और जीवों के उद्धार के लिए है, तो उसका सिर श्रद्धा से अपने आप झुक जाता है। वह रूह जो संसार की ठोकरें खाकर लहूलुहान थी, अब गुरु के चरणों की धूल को चंदन समझने लगती है। उसे समझ आता है कि दुनिया जिसे हार कहती थी, वह दरअसल गुरु के द्वार तक पहुंचने की पहली सीढ़ी थी। विचार करो उस माँ के बारे में जो अपने बच्चे को हर मुसीबत से बचाती है। गुरु की दया तो उस माँ से भी करोड़ों गुना ज्यादा है। वह आपके प्रारब्ध के दुखों को काटता है। वह आपके कर्मों के भारी बोझ को हल्का करता है। रूह को तब पूर्ण विश्वास होता है जब वह देखती है कि उसकी बुरी आदतें, उसका क्रोध, उसका लोभ और उसका अहंकार धीरे धीरे गलने लगा है। यह बदलाव ही सच्चे गुरु की सबसे बड़ी मोहर है। जिस गुरु के पास जाने से आपका स्वभाव ना बदले, जहां आपके भीतर प्रेम ना जागे, समझ लेना कि अभी रास्ता और खोजना है। पर जहां पहुंचते ही रूह को लगे कि अब मुझे कहीं और नहीं जाना, समझ लो कि वही तुम्हारा सच्चा मालिक है। रूहानी मार्ग पर तर्क की कोई जगह नहीं है। यहाँ तो केवल समर्पण और विश्वास काम आता है। जब रूह पूरी तरह से गुरु के वचनों पर फूल चढ़ाती है, तो उसे वह रूहानी ताकत मिलती है जिससे वह बड़े से बड़े दुख को भी हंसकर सह लेती है। उसे महसूस होता है कि वह अकेला नहीं है। उसके पीछे एक ऐसी शक्ति खड़ी है जो पूरी कायनात को चला रही है। यही वह अवस्था है जहां रूह संसार से तंग आना छोड़ देती है, क्योंकि अब उसे संसार में भी अपने गुरु का ही नूर दिखने लगता है। वह जान जाती है कि यह संसार बुरा नहीं है, बस इसे देखने का नजरिया गलत था। गुरु वह नजरिया, और यही रूह की सच्ची जीत है। यही उसकी असल पहचान है कि उसे उसका घर मिल गया है। साध संगत जी, सच्चा मालिक वह है जो आपकी रूह को जगा देना कि वह जो आपको कर्मकांडों के जाल में और उलझा दे। जब रूह पूरी तरह हार मानकर कहती है कि हे दाता, मैंने अपनी अकल चलाकर देख ली, मैं तो केवल दुखों के भंवर में फंसा, तब गुरु अपनी दया का हाथ बढ़ाते हैं। रूह को तब पता चलता है कि यही मेरा सच्चा मालिक है। जब उसके भीतर का भय समाप्त होने लगता है। दुनिया हमें डराती है नरक से, पाप से, समाज से और मृत्यु से, लेकिन सच्चा गुरु हमें प्रेम करना सिखाता है। वह कहता है कि तू उस मालिक की संतान है, फिर तू क्यों डरता है। जैसे जैसे रूह गुरु की सोहबत में समय बिताती है,
उसे एक अजीब सी निडरता महसूस होने लगती है। वह मौत के डर से भी ऊपर उठने लगती है, क्योंकि गुरु उसे मरकर जीने की कला सिखा देते हैं। जीते जी मरना ही वह विद्या है जो केवल पूर्ण संत ही सिखा सकते हैं। रूह को कैसे पता चलेगा कि यही मेरा मालिक है? तो गुरु साहिब कहते हैं कि प्यारे, जब आप सिमरन पर बैठते हो और जब आपकी आंखें बंद होती है, तब जो अंधेरा आपको कल तक डराता था वह अब गुरु की याद में नूरानी होने लगता है। जब आप अपने भीतर उस नाम की गूंज सुनते हो जो गुरु ने आपको बख्शा है, तब आपको यकीन होता है कि यह सत्ता किसी इंसान की नहीं बल्कि साक्षात परमात्मा की है। सच्चा गुरु कभी यह नहीं कहता कि मैं तुझे मोक्ष दिलाऊंगा। वह तो तुझे मोक्ष का अनुभव अभी इसी वक्त कराना शुरू कर देता है। वह तुझे रूहानी मंडलों की सैर कराता है। वह तुझे उन आवाजों से मिलवाता है जो इस दुनिया की नहीं है। संसार से तंग आई रूह के लिए गुरु एक ठंडी छाव की तरह है। जैसे रेगिस्तान में तपता हुआ मुसाफिर किसी घने दरख्त के नीचे आकर अपनी सारी थकान भूल जाता है, वैसे ही गुरु की शरण में आकर रूह के जन्म जन्म के पाप और संताप धुल जाते हैं। पहचान यह है कि गुरु के पास कोई मांग नहीं होती। वह बेपरवाह है। वह दुनियावी वस्तुओं का लालच नहीं देता। वह तो केवल उस आंतरिक धन की बारिश बात करता है जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता और कोई आग नहीं जला सकती। जब रूह देखती है, तब उसे विश्वास होता है कि यही वह दर है जहां निष्पक्ष न्याय और असीम दया मिलती है। संगत जी, मालिक की पहचान का एक और गुप्त तरीका है कि अंतर्यामी होना। जब आपके मन में उठा कोई सवाल जो आपने किसी से नहीं कहा, गुरु के प्रवचन में बिना पूछे ही हल हो जाए, तो समझ लेना कि वह आपके भीतर बैठा है। वह आपकी धड़कनों को सुन रहा है। वह आपकी तड़प को पहचान रहा है। रूह को तब अचंभा होता है कि जो बात उसने कल रात बिस्तर पर लेटकर तन्हाई में सोची थी, आज गुरु ने वही बात महफिल में कह दी। यह कोई जादू नहीं है, यह रूहों का रूहों से मिलन है। गुरु वह दर्पण है जिसमें रूह को अपना असल चेहरा, अपनी असल औकात और अपनी असल घर नजर आने लगता है। साध संगत जी, जब रूह संसार से पूरी तरह उचट जाती है तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ना खाना, ना पीना, ना सजना, ना संवरना। उसे लगता है कि वह इस दुनिया में अजनबी है। उस अजनबीपन के एहसास को केवल गुरु ही खत्म कर सकता है। वह रूह को बताता है कि हाँ, तू यहाँ अजनबी ही है। तेरा घर तो सचखंड है। यह सुनकर रूह को जो तसल्ली मिलती है वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। मालिक की पहचान यही है कि वह आपको संसार से तोड़ता नहीं बल्कि संसार में रहते हुए अनासक्त होना सिखा देता है। वह आपको कमल के फूल की तरह बनाता है जो कीचड़ में रहकर भी पानी की बूंदों से अछूता रहता है। रूह को पता चलता है कि यही मेरा मालिक है। जब उसकी भक्ति में मैं का भाव मिटने लगता है, अब मैं नहीं बल्कि तू ही तू रह जाता है। जब तक जीव कहता है कि मैंने गुरु खोजा, तब तक पर्दा रहता है। लेकिन जिस दिन वह कहता है कि गुरु ने मुझे खोज निकाला, उस दिन फिर शुरू होता है। साध संगत जी, रूहानी मार्ग पर हम अंधे हैं और गुरु हमारी लाठी है। जब हम अपनी लाठी पर पूरा बोझ डाल देते हैं, तब वह हमें उबड़ खाबड़ रास्तों से बचाकर मंजिल तक ले जाता है। मालिक की दया का अंदाजा इस बात से लगाओ कि वह हमारे उन गुनाहों को भी माफ कर देता है जिन्हें हम खुद माफ नहीं कर पाते। वह हमें अपनी बाहों में ऐसे समेट लेता है जैसे एक माँ अपने मैले कुचले बच्चे को गले लगा लेती है। गुरु साहिब कहते हैं कि ए रूह, अगर तू थक गई, तेरे विश्वास की एक पुकार की दूरी पर है। उसकी पहचान बुद्धि से नहीं, तड़प से होगी। जब तेरी आंखों में बहता हुआ एक एक आंसू उसके नाम की तस्वीर बन जाएगा, तो समझ लेना कि तूने अपने सच्चे मालिक को पा लिया है। वह शब्द की डोरी से तुझे बांध चुका है और अब वह तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। यही वह विश्वास है जो रूह को इस भवसागर से पार ले जाता है। साध संगत जी, जब संसार से तंग आई रूह गुरु के चरणों में अपना सिर रख देती है, तो उसके जीवन में एक रूहानी क्रांति आती है।
उसे पता तब चलता है कि यही मेरा सच्चा मालिक है, जब उसकी बाहरी दुनिया चाहे कितनी ही उथल पुथल भरी क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर एक गहरा सन्नाटा और सुकून छाने लगता है। सच्चे मालिक की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह रूह को नाम की वह कमाई देता है जो उसे काल के चुंगल से छुड़ा सके। रूह को महसूस होता है कि अब तक वह जिन गुरुओं या मतमतांतरों के पास गई वहां केवल बाहर की बातें थी, केवल कथा कहानियां थी, पर यहाँ उसे वह चाबी मिली है जिससे उसके भीतर के द्वार खुलने लगे हैं। जब जीव सिमरन के अभ्यास में बैठता है तो उसे गुरु के उस नूरानी स्वरूप का साक्षात्कार होने लगता है जो उसे अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। यही वह घड़ी है जब रूह पुकार उठती है। यही है वह जिसकी मुझे युगों युगों से तलाश थी। एक सच्चे मालिक की पहचान यह भी है कि वह कभी भी जीव को अपने शरीर की पूजा में नहीं लगाता। वह हमेशा कहता है कि देह तो नश्वर है, तू शब्द को पकड़। जब रूह देखती है कि उसका गुरु उसे अपनी देह से ऊपर उठाकर उस अविनाशी शब्द के साथ जोड़ रहा है तो उसका विश्वास अटूट हो जाता है। संसार से तंग आई रूह को अब दुनिया के मान अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे पता चलता है कि सच्चा मालिक वही है जो उसे उसके कर्मों के जाल से मुक्त कर दे। कर्मों की गठरी इतनी भारी होती है कि जीव उसे खुद नहीं उठा सकता, पर गुरु अपनी दया की एक नजर से उस बोझ को हल्का कर देता है। अब रूह को कैसे पता चलेगा कि यही यही मेरा सच्चा मालिक है? तो गुरु साहिब कहते हैं कि जब आपके भीतर का स्वार्थ परमार्थ में बदलने लगे, जब आपको दूसरों के दुख अपने लगने लगे और जब आपकी नफरत प्रेम में बदल जाए तो समझ लेना कि किसी पूर्ण संत का हाथ आपके सिर पर आ गया है। तेरे विश्वास की एक पुकार की दूरी पर है। उसकी पहचान बुद्धि से नहीं तड़प से। सच्चा गुरु आपकी रूह को मांझता है। वह उसे रगड़ रगड़ कर साफ करता है ताकि उस पर चढ़ी जन्मों जन्मों की मैल उतर सके। यह प्रक्रिया थोड़ी दर्दनाक हो सकती है क्योंकि अहंकार को मरना पसंद नहीं, लेकिन रूह को इस दर्द में भी एक अनोखा आनंद आने लगता है। उसे लगने लगता है कि यह दर्द दुनिया के उस झूठे सुख से कहीं बेहतर है जिसने उसे हमेशा धोखा दिया। विचार करो, जब एक बच्चा मेले में खो जाता है तो उसे खिलौने और मिठाइयाँ भी नहीं सुहाती, वह केवल अपनी माँ को ढूंढता है। ठीक वैसे ही संसार से तंग आई रूह के लिए यह दुनिया एक मेला है जहां वह खो गई है। सच्चा गुरु वह पिता है जो उस भीड़ में रूह का हाथ थाम लेता है। वह उसे बताता है कि घबरा मत, मैं आ गया हूं। उस स्पर्श में जो सुरक्षा और जो शीतलता है वही गुरु की पहचान है। रूह को तब आश्चर्य होता है जब वह देखती है कि वह जिस मुसीबत को लेकर परेशान थी, गुरु ने उसे आने से पहले ही टाल दिया या उसे सहने की ऐसी शक्ति दे दी कि वह मुसीबत भी एक आशीर्वाद लगने लगी। संगत जी, सच्चे मालिक की पहचान रूहानी रस से होती है। दुनिया का रस फीका पड़ने लगता है और नाम का रस मीठा होने लगता है। जैसे जैसे रूह अंदर की यात्रा शुरू करती है उसे घंटियों और शंखों की वह दिव्य ध्वनियां सुनाई देने लगती है जिनका जिक्र संतों ने अपनी वाणियों में किया है। उसे पता चलता है कि गुरु केवल बाहर उपदेश देने वाला शिक्षक नहीं है, बल्कि वह अंदर का मार्गदर्शक यानी गाइड है। वह रूह को एक एक रूहानी मुकाम पार कराता है। वह उसे सहज दल कमल त्रिकुटी और उससे भी ऊंचे मंडलों का रास्ता दिखाता है। तब रूह को पूरा यकीन हो जाता है कि मेरा मालिक कोई साधारण पुरुष नहीं बल्कि वह तो कुल मालिक का साक्षात रूप है जो मुझे घर ले जाने आया है। साध संगत जी, यह पहचान शब्दों की मोहताज नहीं है। यह तो गंगे की मिठाई है जिसे चखा तो जा सकता है पर बयान नहीं किया जा सकता। जब रूह को यह लगने लगे कि उसकी डोर किसी ऐसे हाथ में है जो कभी उसे गिरने नहीं देगा, चाहे तूफान कितना ही बड़ा क्यों ना हो, तो समझ लेना कि मालिक मिल गया है। अब रूह संसार से तंग नहीं होती बल्कि वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाती है। वह देखती है कि गुरु की रहमत का साया अब वह मांगना छोड़ देती है
और शुक्राना करना शुरू कर देती है। यही वह अवस्था है जहां रूह और मालिक के बीच की दूरी खत्म होने लगती है और रूह को अपने सच्चे अस्तित्व का बोध हो जाता है। साध संगत जी अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि संसार से तंग आई हुई रूह जब गुरु की शरण में अपना सब कुछ, अपनी बुद्धि, अपना अहंकार और अपना भविष्य अर्पण कर देती है, तब वह खड़ी आती है, जिसे अटूट निश्चय कहते हैं। रूह को अब प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उसे कैसे पता चलता है कि यही मेरा सच्चा मालिक है? उसे तब पता चलता है जब उसे अपने भीतर गुरु के उस रूप के दर्शन होते हैं जो सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान और चंद्रमा से भी अधिक शीतल है। जब बाहर का गुरु अंदर का गुरु बन जाता है, जब वह शब्द बनकर रूह को ऊपर खींचने लगता है, तब रूह पुकारती है कि दाता, अब तक मैं कहाँ भटक रही थी। सच्चा गुरु वह है जो जीव को काल के देश से निकालकर दयाल के देश में ले जाए। रूह को पहचान तब होती है जब वह देखती है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी विपदा भी अब उसके मन को विचलित नहीं कर पाती। उसे हर चेहरे में, हर जर्रे में, हर पत्ते में अपने गुरु का ही नूर नजर आने लगता है। अब उसके लिए कोई पराया नहीं रहा, क्योंकि उसे मालिक ने उस प्रेम की आंख दे दी जिससे सारा संसार एक परिवार लगने लगता है। यह अवस्था ही सच्चे गुरु की मोहक पहचान है, जहां द्वैत मिट जाता है और केवल अद्वैत रह जाता है। अंतिम अवस्था में रूह को यह बोध होता है कि गुरु और कुल मालिक दो नहीं बल्कि एक ही सत्ता के दो नाम है। जैसे समुद्र और उसकी लहरें अलग नहीं होती, वैसे ही गुरु उस परमात्मा की वह लहर है जो किनारे पर आई है, ताकि किनारे पर पड़ी हुई रूहानी मछलियों को वापस अगाध सागर में ले जा सके। रूह को जब यह महारस प्राप्त होता है तो उसकी संसार से तंग आने वाली शिकायत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अब वह तंग नहीं है, अब वह मुक्त है। वह शरीर में रहते हुए भी विदेही हो जाती है। साध संगत अच्छे पहचान का अंतिम पड़ाव है पूर्ण आत्मसमर्पण। जब रूह कहती है कि हे मालिक, अब मैं नहीं, अब तू ही तू है। मेरी आंखें तेरे दर्शन करे, मेरे कान तेरी महिमा सुने और मेरा रोम रोम तेरे नाम का सिमरन। मृत्यु का भय जो रूह को जन्मों से सता रहा था, अब वह एक उत्सव बन जाता है, क्योंकि उसे पता है कि चोला बदलने के बाद उसे सीधे अपने प्रियतम के आगोश में जाना है। गुरु साहिब कहते हैं कि ए रूह, अगर तू आज भी भटक रही है तो निराश ना हो। तेरी तड़प ही तुझे तेरे मालिक तक ले जाएगी। वह तुझसे दूर नहीं है, वह तो तेरे सांसों की डोर थामे बैठा है। बस अपनी मैं को मिटा दे और तू देखेगी कि वह सच्चा रहबर, वह सच्चा मालिक तेरे सामने खड़ा बाहें फैलाए तेरा इंतजार कर रहा है। वह तुझे गले लगाने के